बचपन में माउंटेन क्लाइंबर का सपना देखा और फिर बक्सर जिले के सरेंजा गांव का ये शख्स निकल गया कालानाग पर्वत पर चढ़ाई करने। पिता अमरनाथ चौबे सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं और उनका बेटा नंदन चौबे ने हिमालय के कालानाग पर्वत पर सफलतापूर्वक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। इस बातचीत में हम जानते हैं कि किस तरह की कठिनाइयों का सामना नंदन चौबे को करना पड़ा और यहाँ तक पहुंचे और आगे हिमालय तक उसकी चढ़ाई को लेकर क्या कुछ आगे प्लान है। कहानी की शुरुआत मेरे स्कूल टाइम से ही हो गई थी। जब मैं स्कूल टाइम से अपनी स्कूल बस से जाया करता था तो इन बिटवीन जो बीच का रास्ता था उसमें नेचर मुझे शुरू से फैसिनेट करता था कि पेड़ है, छोटी छोटी टीलें हैं जो वगैरह हैं। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया और अपने पैरेलली 10th में 12th बोर्ड भी थे। उसके बाद उसको ख़त्म करके मैंने उसको क्लाइंबिंग के ऊपर अपना होमवर्क किया। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को पता चली। फिर मैंने कुछ ट्रैक्स किए, फिर मैंने ट्रेनिंग्स ली, फिर ऊंचे ऊंचे पर्वतों को मैंने क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया। बिहार में आप जैसे छात्रों के लिए चैलेंज कितना बड़ा है इस प्रकार की ट्रैकिंग करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फंड भी लगता है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है, सपोर्ट भी रहता है चाहिए, लेकिन उसके बाद आदमी ऐसा कर पाता है। तो आप चैलेंज क्या है ये? चैलेंजिंग इसमें तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि आर्थिक जो है ये वर्ल्ड का सबसे मुझे लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। और इसमें अगर आप एक अभियान के लिए, एक एक्सपीडिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसमें लाखों लग जाते हैं। तो कोई भी एक्सपीडिशन आप प्लान कर रहे हैं उसमें आपको लॉजिस्टिक होता है, फिर आपका कैंपिंग होता है, आपका क्लाइंबिंग का गियर्स होता है। तो सारी चीज़ों को देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। उसी में भी अगर एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। और उसमें भी ये बात है कि अगर इंसान दो जगह अगर युद्ध लड़ रहा है, जैसे बैटल लड़ रहा है, एक माउंटेन्स में लड़ रहा है क्लाइंबिंग के वक्त कि कैसे होगा क्या होगा, हर चीज़ों को आपको नाप तौल के एक आपको क्लाइंबिंग करना पड़ रहा है। और यहाँ पे नीचे लैंड पे आपको फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं उसको लेके बहुत दिक्कतें होती है। तो इनफैक्ट ये है कि इसमें अगर आप इस फील्ड में आप आना चाह रहे हैं तो आपको कमर बांध के आनी पड़ेगी कि आपको दोनों चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। एक तो फाइनेंशियली है, ऊपर से है कि आप मेंटल स्टेटस भी है कि आपको क्लाइंबिंग भी करना है। तो वो प्रेशर लेके अगर आप कर पा रहे हैं तो दैट्स ओके। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ की सरकार को इस चीज़ में भी ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे क्लाइंबिंग के लिए, एक्सपीडिशंस के लिए माउंटेनिंग कर रहे हैं उनके लिए प्राविधान हो। कैसी फीलिंग महसूस करते हैं आप बिहारी होने के नाते, एक देश हिंदुस्तानी होने के नाते? नहीं, मुझे लगता है कि मैं अपने देश को विभाजन नहीं कर सकता कि मैं बिहारी हूँ, यहाँ इस ज़िले से हूँ। हम लोग जब भी माउंटेन्स पे होते तो एक ही दिल में एक भावना आती है कि मैं भारतीय हूँ। तो वो एक अलग गौरव का फीलिंग आता है कि हम अपना झंडा लेके ऊपर की तरफ रहते हैं ना। वहाँ पे कोई स्टेट का झंडा नहीं रहता है, सिर्फ देश का झंडा रहता है। तो उसका जो अनुभव होता है, उसका एक आनंद होता है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आगे भी मतलब इंडिया से भी बाहर आप जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उस पर भी सबसे ऊंचे चढ़ने का प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं एवरेस्ट की तैयारी में लगा हूँ, इसलिए मैं इन सारे ट्रेनिंग्स के पार्ट में अभी थोड़ा सा लगा हूँ। जैसे ही मेरा एवरेस्ट ख़त्म होता है उसके बाद मैं विश्व के देश के जितने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसके 7 महाद्वीप के एक पर्वतों को, सबसे ऊंची पर्वत पे मैं क्लाइंब करने वाला हूँ। नंदन आगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए मन बना चुके हैं और उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो है फंड की, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर फतह पाने के लिए लगभग 30 से 35 लाख रुपए तक का खर्च आता है, जिसके लिए वो जनता और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार नंदन के सपने को साकार करने के लिए क्या कुछ करती है और कैसे उसकी मदद करती है। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।